टीवी के साथ बदलते भारत की शान। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुनावी गपशप की टीम अब पडरौना पहुंच गई है। हम यहां यात्रियों से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि 10 मार्च के बाद जो नई सरकार बनेगी उसको लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? सर, जिसे मूलभूत आवश्यकता होती है हर आदमी की, रोटी, कपड़ा और मकान। अरे वैसी सरकार चाहिए जो लोगों को जो है रोजगार दे, सुरक्षा दे, चिकित्सा दे और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। और क्या चाहिए? देश में बढ़िया काम करें, सबको साथ में लेकर चलें, वैसी सरकार चाहते हैं। जो भी सरकार आए, कोई भी एग्जाम कराए एकदम पारदर्शिता से कराए, साफ सुथरी एग्जाम कराए। सर, नई सरकार से हमको उम्मीद है परिवार नियंत्रण, सही कानून व्यवस्था, गुंडा राज समाप्त करना, किसानों को खुशहाल करना, गरीबों को मकान देना। हम लोगों को सुविधा चाहिए, इधर मकान बन जाए जिस तरह उधर बना है। शिक्षा पे ध्यान दे, शिक्षा ही सब गुण है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। चुनावी गपशप की टीम अब पडरौना पहुंच गई है। हम यहां यात्रियों से बात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि 10 मार्च के बाद जो नई सरकार बनेगी उसको लेकर इनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। हम इनसे उन मुद्दों पर भी बात करेंगे जिन पे ये अपना वोट अपने जनप्रतिनिधि को देंगे। हम इस वक्त पडरौना रेलवे जंक्शन पर हैं। हम यहाँ यात्रियों से बात करेंगे। हम प्लेटफॉर्म के अंदर भी जाएंगे, वहाँ भी लोगों से बात करेंगे। उससे पहले जो स्टेशन के बाहर लोग हैं उनसे बातें करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? सर, जिसे मूलभूत आवश्यकता होती है हर आदमी की, रोटी, कपड़ा और मकान। तो हर आदमी चाहेगा कि रोटी, कपड़ा और मकान अच्छे से मुहैया हो। इसके लिए चाहे वो कोई सरकार हो, कोई नेता हो, उसके प्रति वो ये लाभान्वित रहेगा कि भाई वो हमको ये उपलब्ध कराए। सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा लेकर के। आप किन किन मुद्दों पर अपना जो हम मुद्दा हमारी है मेन मूलभूत सुविधा की पूरा कर रही है सरकार, उसमें कुछ कमियां फिर अगर आएगा 500 सुधार करेगा, इसलिए सरकार फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हम कुछ और लोग से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नियाज खान। न्याज जी, चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, तय होगा 10 मार्च के बाद किसकी सरकार बनेगी। हाँ, वो तो बनेगी। यानी उत्तर प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में होगी, ये 10 मार्च के बाद तय होगा। लेकिन नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? नई सरकार से मुझको बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए कि इस समय आप तो देख ही रहे हैं जितने भी कार्यक्रम उनका हो रहा है, या जो भी आजकल वैकेंसियाँ भी हैं, तो वैकेंसियाँ में अभी तो मान लीजिए कि अभी तो मान लीजिए वैकेंसी में तो अभी उन्होंने जॉब नहीं दिया है, बट कार्य उन्होंने बहुत अच्छा कराया है। आप पडरौना में जी नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं और क्या विकास हो? मैं पडरौना में ये विकास चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे भी जो भी शिक्षा का लेकर और रोजगार के लिए मैं विकास चाहता हूँ। इसलिए कि अभी विकास तो हो ही रहा है, बट शिक्षा में अभी उतना विकास नहीं हुआ है। शिक्षा में उतना विकास नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? बलजीत कुमार। नई सरकार बनेगी, उनसे क्या चाहते हैं? पडरौना में क्या हो, आपकी स्थानीय समस्या क्या है और आप क्या चाहते हैं नई सरकार उसके लिए क्या करे? सर, नई सरकार से यही उम्मीद है कि महंगाई कुछ कम होके, जैसे डीजल, पेट्रोल और खाने का तेल जो पदार्थ है, रिफाइंड सरसों का तेल, उसकी मतलब कीमत कम हो
नई सरकार बनेगी जी, क्या उम्मीद है नई सरकार से? भय मुक्त समाज की अपेक्षा करते हैं नई गवर्नमेंट से। वर्तमान गवर्नमेंट जो है अच्छा काम कर रही है। इन्होंने विकास के मुद्दे पे भी काम किया है। कोरोना काल होने के बाद भी उन्होंने जिस गति से विकास कार्य करना चाहिए था उन्होंने किया। इसी जो भी गवर्नमेंट है इसी मुद्दे पे वो काम करे। भय मुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज, विकासवादी सोच, यही हमारी सोच है कि आने वाली सरकार यही करेगी। हम पडरौना रेलवे जंक्शन पर हैं। हम लगातार यात्रियों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नई सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद, उसको लेकर लोगों के मन में क्या है, क्या उम्मीदें हैं? हमारी उम्मीद तो यह है कि जो भी सरकार बने शिक्षा रोजगार पे ध्यान दे, महंगाई कुछ कम करे। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम भगवंत कुमार है। भगवंत जी, नई सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद, जी कैसी सरकार चाहते हैं? अरे वैसी सरकार चाहिए जो लोगों को जो है रोजगार दे, सुरक्षा दे, चिकित्सा दे और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। और क्या चाहिए? आप शिक्षक हैं? हाँ, शिक्षक है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अंग्रेजी पढ़ाते हैं जी। आप मुझे ये बताइए अगर किसी बच्चे को ग्रामर पढ़ाना हो उसका सबसे आसान तरीका क्या होता है? उसका बता रहे हैं। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब आपको टेलीविजन पे यह दिखाया जाएगा तो सबके व्यूअर्स के मन में सवाल आएगा कि जो आदमी टीचर है क्या वो वाकई योग्य है या नहीं है। क्यों? क्योंकि यूपी के कई जिलों में हम लोग गए, वहाँ लोगों का कहना है कि जो योग्य है उसको रोजगार है और जो अयोग्य है वो बेरोजगार है। ठीक है। इसी लिहाज से मैंने ये सवाल आपसे पूछा। अब मेरा अगला सवाल आपसे है। एक मिनट इसको आपका मैं उत्तर दे दूं। टीचर एलिजिबिलिटी यूपी टेट कराता है, उसका नाम होता है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो एग्जाम वही निकाल पाएगा जो एलिजिबल होगा। आज के आप जानते हैं जब से ये क्या लगाया गया 30% प्रोजेक्ट लगाया गया, उसकी तुलना में हम लोग कभी भी पीछे रहेंगे। हम चाहते हैं एकेडमिक हटा दिया जाए, एकेडमिक को हटा दिया जाए। जो कंपटीशन हो रहा है सुपर टेट उसके हिसाब से एकेडमी दी जाए। अगर वैसा होता तो मैं आज सिलेक्ट होता। आपको आप जब नई सरकार बनेगी उससे क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें हैं कि जो शिक्षा और चिकित्सा और इसके साथ साथ रोजगार का नया सृजन भी करें। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित तिवारी। अमित जी, चुनाव होने वाले हैं 10 मार्च के बाद नई सरकार बनेगी, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार वैसी हो जो जैसा चाचा ने बताया कि शिक्षा के प्रति और चिकित्सा, यानी लोगों के पास ये अच्छी उपलब्धता होनी चाहिए ताकि लोग जो है आजकल बीमारियां भी बढ़ रही हैं, इसके प्रति लोग सचेत रहें और उनको व्यवस्था बढ़ी मिलनी चाहिए। पडरौना में क्या विकास चाहते हैं आप नई सरकार से? जी, हमारा तो घर पड़ता है फाइल और विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन जो विकास है हर जगह वही होना चाहिए। सड़कें अच्छी होनी चाहिए। हम प्लेटफॉर्म के अंदर चलेंगे, वहाँ भी कुछ यात्री होंगे, उनसे समझेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। हम पडरौना रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैं। यहाँ कुछ यात्री मौजूद हैं, हम इनसे बातें करेंगे, इनसे समझेंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश जी नमस्कार, हम लोग दूरदर्शन चैनल से आए हैं और आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद नई सरकार का गठन होगा। किसी की भी सरकार बन सकती है 10 मार्च के बाद, जनता तय करती है किसकी सरकार बनेगी। आप कैसी सरकार चाहते हैं अपने प्रदेश में? जो देश का विकास हो, देश में बढ़िया काम करे, सबको साथ में लेकर चले, वैसी सरकार चाहते हैं। आपके प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश में। आप पडरौना के हैं। पडरौना में आप क्या विकास चाहते हैं नई सरकार से? बहुत विकास चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, अभय कुमार। अभय जी, चुनाव होने वाले हैं जी, और चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा। जी जी। कैसी सरकार चाहते हैं? अच्छी सरकार होनी चाहिए जी, विकास और अच्छी होनी चाहिए, अच्छी, बस जैसा चल रहा है वैसा फिर चले, बस वही चाहिए सरकार। क्या नाम है आपका? बिरजन चौहान। बिरजन जी, ये बताइए कि चुनाव होगा, सरकार नया बनी, तो कैसन सरकार चाहिए अपना प्रदेश में? हमनी के ये चाहिए सहयोग, सुखी रहे चाहिए। हमनी के घर द्वार से सुखी रह जाए, दोसर का चाल जाए। आप रुआ कहाँ के रहे वाला हूँ? तमकोही रो। तमकोही के। रुआ प्रदेश में चुनाव होता, नया सरकार बनी, तो रुआ अपना प्रदेश में क्या विकास चाहते नहीं? क्या चाहती? हमनी के विकास में चाहते नहीं, सड़क बन जाओ, घर द्वार पावली सुखी रहे, वह चाहते हैं, दोसर का चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जावेद अख्तर है। सर जावेद जी,
10 मार्च के बाद नई जी, सरकार का गठन होगा। जी जी कैसी सरकार चाहते हैं? सर, सरकार देखिए, हम ऐसे चाहते हैं जो आम नागरिक है उनके जो मूलभूत अधिकार हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं उसकी पूरा करे। जैसे शिक्षा हो गया, बिजली, पानी, इन सब की अच्छी व्यवस्था करे। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो भी सरकार आए, कोई भी एग्जाम कराए एकदम पारदर्शिता से कराए, साफ सुथरी एग्जाम कराए। सर, हम पडरौना रेलवे जंक्शन पर हैं। हमने यहाँ लोगों से बात की, यात्रियों से बात की। अब हम शहरी इलाकों में चलेंगे, वहाँ लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि पडरौना के शहर के लोगों का क्या कहना है नई सरकार के गठन को लेकर। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल, या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। हम पडरौना में हैं। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार जिसका गठन 10 मार्च के बाद होगा, उस सरकार से उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं। हमने रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोगों से बात की, यात्रियों से बात की। अब यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हम उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में जा रहे हैं। हमने कई ज़िलों में लोगों से बातचीत की है। पडरौना राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है, सुर्खियों में रहता है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश पांडे। 10 मार्च के बाद नई सरकार बनेगी जी। नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? नई सरकार से उम्मीद पहले जो थी उसमें आधी से ज़्यादा पूरी हो गई है। जैसे इस समय हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन आने वाले दिन में अगर जो सरकार आती है तो जल्दी से हॉस्पिटल बन जाएगा। पडरौना के लोगों को, पडरौना शहर के लोगों को, पूरे कुशीनगर जिले को एक नया मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा और जल्दी से जल्दी हम लोग दूर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा सा इलाज हमारे पडरौना में हो जाएगा। सुर्खियों में रहता है पडरौना, क्यों? गन्ना, गुंडा और गंडक से मेरा जिला प्रभावित रहता है, तो इसलिए सुर्खियों में बराबर रहता है। जिन 3 मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, गन्ना, गंडक, गुंडा और गुंडा, हाँ, इसमें नई सरकार से आप क्या चाहते हैं? पिछले 5 वर्षों में गुंडा तो समाप्त हो गया, गुंडा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें उन 5 मुद्दों की, किन 5 मुद्दों पे आप अपना वोट डालेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार और शिक्षा, यहाँ पे सब लोगों ने उस पर फोकस किया है और मैं भी उसी पे फोकस करना चाहूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, जब हमारे राष्ट्र में हर जनजाति, हर वर्ग के लोग खुश रहते हैं, हर लोगों को हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, कहीं भी गरीबी और अमीरी जो है और या फिर भेदभाव, ये सब कुछ नहीं देखा गया है। 10 मार्च के बाद नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या सोचते हैं नई सरकार के बारे में? कैसी होनी चाहिए सरकार? सबसे पहला काम कि जो बम फूटते थे शहर शहर में, हर महीने में 200 से 400 आदमी मरते थे, वो काम बंद हुआ। सेकंड कि गांव-गांव में जो बिजली पहुंचा है, जो बैकवर्ड एरिया है, नदी के किनारे हैं, जहां पर लाइट नाम, पोल नाम का चीज नहीं था, आज वहाँ लाइट जल रहा है, वहाँ दुकानें चल रही हैं, वहाँ पर पब्लिक बहुत खुश है। तो इसलिए अब रोड भी बनना शुरू हो गया है। तो इससे बढ़िया गवर्नमेंट अब क्या चाहिए? ऐसे ही गवर्नमेंट चाहिए जो कि रोड, बिजली, पानी, ये मेन है एक किसान के लिए, गांव वालों के लिए, शहर वालों के लिए, सबके लिए। किन मुद्दों पे वोट देंगे आप अपना? मुद्दा तो मेरा जो था उसमें से लगभग पूरा हो चुका है। मुद्दा मेरा 2 ही प्रकार का है कि नौजवानों को रोजगार मिले और राजनीति में नौजवानों को, युवाओं को अधिकार मिले। आज पडरौना विधानसभा का जो स्थिति है, यहाँ हर एक युवा चाहता है कि राजनीति में मैं भी आगे आऊँ। अब वोटिंग होने वाला है जी। वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जी जिन पर आप अपना वोट डालेंगे? सही कानून व्यवस्था, गुंडा राज समाप्त करना,
किसानों को खुशहाल करना, गरीबों को मकान देना, जो भीख मांग के खाते थे, जो मांग के खाते थे, आज उनके घर में इतना राशन उपलब्ध करा दिया सरकार ने कि वो आज मार्केट में राशन बेचने के लिए मजबूर है। हाँ, कुछ शिकायतें हैं मेरी कि कुछ ट्रेनें यहाँ बढ़ जाएंगी तो और भी बेस्ट। और आपको मैं बता दूं कि गोरखपुर क्षेत्र का पडरौना दिल माना जाता है और पडरौना में वो है कि कहीं नहीं है। क्या है पडरौना में? पडरौना में गोरखपुर का दिल है। पडरौना से सटे भगवान बुद्ध जो विश्व में प्रसिद्ध हैं, वो पडरौना कुशीनगर जिले से है, जिसका जिला पडरौना में है। पडरौना ने एक से एक वीर सपूत पैदा किए हैं कि जो आज विश्व लेवल पे अपना परचम लहराया है। युवाओं के ऊपर पूरा देश निर्भर रहता है जी। नई सरकार का गठन होगा 10 मार्च के बाद जी। वो कौन से 5 मुद्दे हैं जिन पर आप अपना वोट डालेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क, ये 5 मुद्दे रहेंगे। और निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारे कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज बनने का काम शुरू हो गया है और जल्द ही सरकार के आने के बाद और ये निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। चलिए हम कुछ और लोग से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार वर्मा। वर्मा जी, पडरौना में कैसा विकास चाहते हैं आप नई सरकार से? बढ़िया विकास चाहेंगे। वो कौन कौन सा ऐसा विकास जो आपके क्षेत्र में नहीं हुआ है या जो विकास हुआ उसको और तेज हो, ऐसा क्या चाहते हैं आपके? अरे भाई, विकास तो हो ही रहा है। आवास हमको मिल गया, पेंशन मिलता है, हम साइकिल मिस्त्री हैं, हमारे देखने में कोई कमी नहीं लग रहा है। चलिए हम यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय शाह सर। मेरा सवाल आपसे बड़ा स्पेसिफिक है, किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? 5 साल बहुत शांति से बीता है। हम फोटोकॉपी की दुकान हमारी है और दंगा नहीं हुआ 5 साल में। बहुत शांति से माहौल रहा, ऐसा ही माहौल चाहेंगे। नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से हमको उम्मीद है परिवार नियंत्रण। जिस तरह सरकार चला रही है ठीक चला रही है। रोटी, कपड़ा, मकान और बिजली, पानी, इसमें बहुत अच्छी स्थिति है और इसी तरह हम लोग चाहते हैं। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार के गठन को लेकर उनके मन में क्या है, वो नई सरकार से उन्हें क्या क्या उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। 10 मार्च को नई सरकार का गठन हो जाएगा। हम पडरौना के कुछ ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, गांव वालों से बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है, नई सरकार से उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं। पडरौना के शहरी इलाकों में बात करने के बाद अब चुनावी गपशप की टीम पडरौना के बेलवा जंगल गांव में पहुंच गई है। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार से उन्हें क्या क्या उम्मीदें हैं। कुछ लोग हैं यहाँ, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सहानी। वीरेंद्र जी, आपके गाँव में और क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए सरकार से? क्या चाहिए? झोपड़ी है, मकान चाहिए हमको, और क्या चाहिए? आवास, और क्या चाहिए? कमाते खाते हैं, और क्या? इस गांव का विकास और क्या चाहते हैं आप? विकास था, स्कूल बनना चाहिए तो स्कूल नहीं बना, उठा के नुनिया पट्टी भेज दिए लोग। मैं चाहता हूँ स्कूल बन जाए, लड़का लोगों को रहने के लिए पढ़ेंगे और वह विवाह भवन बन जाए तो और क्या चाहते हैं? विवाह भवन चाहिए इनको नई सरकार से। कुछ और लोगों से बात करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अध्यानंद कुमार कुशवाहा है। अध्यानंद जी, 10 मार्च के बाद सरकार बनेगी, नई सरकार बनेगी जी। नई सरकार से क्या उम्मीद है? सर, नए सरकार से उम्मीदें हैं कि शिक्षा पे ध्यान दें। लॉकडाउन में स्कूल बंद है, उसको जो भी सरकार हो शिक्षा पे जो हमारे शिक्षा पीछे जा रही है उस पर ध्यान देकर और स्कूल को कोरोना काल के नियम के अनुसार चालू करें। किन किन मुद्दों पे आप सरकार को वोट देंगे? देखिए, हमारा मुद्दा ये रहेगा कि सरकार पहले तो विद्यालय खुलवा दे, शिक्षा पे ध्यान दे। शिक्षा ही सब गुण है। अगर लोगों को सरकार गरीबों पे ध्यान दे, गैस का रेट थोड़ा बढ़ गया है, उस पर ध्यान दे जी। चलिए हम कुछ और लोग से बात करते हैं। यहाँ लोग कपड़े की धुलाई कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे समझते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
क्या नाम है आपका? विजय चौधरी। विजय जी, 10 मार्च के बाद नई सरकार बनेगी, नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? अरे सरकार बने तो कम से कम गैस का, बच्चों का भविष्य तो देखे। जी जी। और क्या हमको चाहिए? क्या नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें करते हैं? अरे उम्मीद कर रहे हैं कि स्कूल खुले और गैस का रेट एकदम हाई हो गया है। मान लीजिए गरीब आदमी 1000 का गैस उठाएगा। तालाब है ये, तालाब के पास कपड़ों की धुलाई हो रही है, लोग कपड़ों की धुलाई कर रहे हैं यहाँ। हम इस वक्त पडरौना के उस गांव में हैं जहां ये कहा जाता है कि यह तालाब इनके रोजगार का साधन है, इनकी आजीविका है। हम इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में नई सरकार को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? भीम चौधरी सर। भीम जी, नई सरकार का गठन होगा 10 मार्च के बाद। ठीक है सर। कैसी सरकार चाहते हैं आप? बढ़िया से बढ़िया सरकार आए। हम लोग का महंगाई बढ़ रही है, थोड़ा हिसाब से रहे। हम लोग गरीब आदमी है, एक और दो पैसा कमा के जुटा के रहते हैं। कोई गैस इतना महंगा, कुछ डाउन हो जाए। हम लोग ये चाह रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, थोड़ा और डाउन रहे, सरकार उन्हीं का रहे, कोई हर्ज नहीं है। सरकार ठीक है, कोई गड़बड़ थोड़े है। थोड़ा महंगाई ध्यान दे, बढ़ गई है, थोड़ा उसको कंट्रोल हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं चाहते। क्या नंबर हो? हरीशचंद्र चौधरी। हाँ, नया सरकार जो बनी 10 मार्च के बाद, क्या चाहते हैं नया सरकार? हमने नया सरकार बने, चाहे वे भी बने, हम लोग को सुविधा चाहिए। इधर मकान बन जाए जिस तरह उधर बना है, पानी लग जाए, बोरिंग आ जाए, सब कुछ आ जाए, हम लोग को बिजली भी आ जाए, सब धीरे धीरे बसिंदा हो रहा है। उधर मकान है, थोड़ा इधर भी हम लोग चाहते हैं बन जाए, दिक्कत होता है हम लोग का थोड़ा। हाँ, थोड़ा इधर भी बन जाएगा तो ठीक रहेगा। छठ घाट का पूरा मैं अपने कैमरामैन नरेश गोलिया से कहूँगा कि जिस मकान की बात कर रहे हैं उसकी तस्वीरों को कैमरे में कैद करे। वो ये रहा ये मकान, जो मकान जिससे चाह रहे कि इधर भी बने वो मकान। चलिए, ये आजीविका का साधन है। ये देखिए, ये दूसरे को कपड़े को धोते हैं और फिर इसे सुखाकर उनको पहुंचाया जाता है और इसी से इनकी आजीविका चलती है। हम कुछ और लोग से बात करेंगे यहाँ। नई सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद। अरे बनने अच्छा बात है। कैसी सरकार चाहते हैं? बहुत अच्छा से अच्छा सरकार हम चाह रहे हैं। आए सरकार बने, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग है कोई यहाँ पानी पीने के व्यवस्था, रहने का व्यवस्था कुछ नहीं है। बरसात आता है तो इधर उधर भगते हैं, प्लास्टिक लेकर ओढ़ कर बैठते हैं। हम लोग को दिक्कत यही है। इसी से हम लोग 2 रुपया कमाते हैं, खाते हैं। हाँ, बस दूसरा हम लोग के पास कोई धंधा नहीं है। हाँ, वहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं। क्या नंबर हो? राधिका। राधिका, नाम तो बड़ा सुंदर बड़ा हो। लेकिन काम छुछुंदर ऐसा करतन जाता है, मोदी के लोग उते नहीं खे। का कौन काम छुछुंदर नहीं बरू? आपने से कमाते नहीं खाते, कौन छुछुंदर नहीं कमाता नहीं खाता नहीं, ठीक बा। ताकि हम के सुविधा चाहिए सरकार से। अब सरकार से ये सुविधा चाहिए कि हमने के पोखरा पर मरतन जा, भीजत नहीं जा, घाम में छहाए के नहीं खे, भीजत नहीं जा, बरखा में लुकाए के नहीं खे। और ही का ने एगो लाइट रूम नहीं खे कि हाँ तनी आदमी तनी कहाँ जाइए, मेहरारू चाहे लड़का सियान कहाँ जाइए, इतने सुविधा चाहिए। और का चाहिए उनसे खाए थोड़ा के मांगता, खाए के तो देते बाने, खाए के तो देते बाने। रवा का नाम हो बताइए। चुनाव हुई, नया सरकार बनी, तो क्या चाहती नया सरकार से? नया सरकार से का चाहल जाए, जन सुविधा हो तो न चाहल जाए। हाँ, तो मतलब का सुविधा चाहते नहीं? ये है पोखरा पर के दूसर का चाहिए। हमने के घर तर इतना गड़ा भल बा, केहू एक टाली माटी नहीं खे गिरवावत। हम कुछ और लोग से बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय पांडे है। पांडे जी, 10 मार्च के बाद नई सरकार का गठन होगा। जी। नई सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार देखिए जो भी कर रही है जनहित में कर रही है, लेकिन बस लोगों की एक ही समस्या है, महंगाई की समस्या। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है सरकार से, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो सरकार आएगी वो महंगाई को कम करे, जिससे आम आदमी का जो गरीब तबका है वो सरकार सब चीज़ तो दे रही है, लेकिन जो कमा के आदमी अपना जीविकोपार्जन कर रहा है तो कुछ उसके पास
भविष्य के लिए बच नहीं रहा है। तो महंगाई कम रहेगी तो जीविकोपार्जन के अलावा भविष्य के लिए कुछ बचेगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं जो भी सरकार आए उस महंगाई को कम करे। जी। अच्छा, आप किन 5 मुद्दों पे सरकार को वोट देंगे? कौन से 5 मुद्दे होंगे? ये 5 मुद्दे तो ये हैं कि हमारे वहाँ पहले बिजली की समस्या होती थी, 2-2 3-3 दिन बिजली कट जाती थी, तो बिजली हमें भरपूर मिल रही है। उस मुद्दे पे हम सरकार साथ में। सड़कों का जाल जो है, अभी भी हमारे शहर में सड़कें भले ही खराब है, लेकिन सड़कों के बाहर जो सड़कें थी, चाहे वो कप्तानगंज की सड़क हो, चाहे वो आपकी सपहा रोड की सड़क हो, इधर हमारे कुशीनगर जिले में वो सड़कें बनी हैं। तो सड़कों के मामले में विकास हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा है चीनी मिल का, जो है हमारे कुशीनगर की जो मेन धरोहर थी चीनी मिल, उसको बंद कर दी, कोई पार्टी उसको खड़ा नहीं कर पाई। तो हम उस मुद्दे पर सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि चीनी मिल को चालू करवाया जाए, बाकी कोई मुद्दे नहीं है। हम लगातार बेलवा जंगल गांव के लोगों से बात कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। नई सरकार का गठन होगा 10 मार्च के बाद। नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? हम लोग को उम्मीद वही महंगाई वाला है। महंगाई हम लोग को चाहिए। महंगाई चाहिए या महंगाई कम चाहिए? महंगाई कम चाहिए। जो मान ली गैस का है, खानगी पे है, इस चीज़ का हमको बस महंगाई सस्ता चाहिए। सरकार चाहे जिसकी बने, उससे मतलब नहीं है। क्या वो मुद्दे होंगे जिनके आधार पे आप वोट देंगे? सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी है। समझ लीजिए जो लड़के अभी पढ़ कर निकले, 2 साल लॉकडाउन था, पहले तो पढ़ के निकले हैं और तैयारी किए, वो नुकसान हुआ। और उसके बाद एजुकेशन जो अपना ये अब LKG से लेकर अभी तक जो बंद चल रहा है कोरोना की वजह से, तो गाइडलाइन को पालन करते हुए स्कूल चालू कराएं कि जो भी अब स्टूडेंट है वो अपना तैयारी भी करें। प्रणाम। क्या नंबर है? 5देव चौधरी। भाजदेव चौधरी जी, 10 मार्च के बाद नया सरकार बनी। सब कोई वोट दी, सरकार तो बनबे करी नया, चाहे जेकर भी सरकार बना। लोग नया सरकार से क्या चाहती, क्या उम्मीद बरोबर? क्या चाहते हैं? हम लोग को धोबी घाट का यही जीविका है। जी जी। अभी नीलामी मत हो जी। हाँ, बस यही चाहते हैं हम लोग। हमारी टीम पडरौना के बेलवा जंगल गांव में है। हमने यहाँ लोगों से बात की, ये जानने की कोशिश की कि नई सरकार से उन्हें क्या क्या उम्मीदें हैं। हम उत्तर प्रदेश के कुछ और जिलों में चलेंगे और वहाँ करेंगे चुनावी गपशप।